बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पहला कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उनकी लिखी हुई कविता पवनदूती हम कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज दूसरे कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी, उनको शुरू करेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। प्रकृति के संबंध में भी उन्होंने लिखा है। समन्वयवादी कवि भी हैं और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित भी हैं। तो उनकी पहली कविता जो है वो है जयद्रथ वध। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध से लिया गया है। जयद्रथ ने गदा से वार करके अभिमन्यु का वध कर दिया था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, और या यूँ कहें कि वो धर्म के पक्ष में थे, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि पांडव अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जबकि कौरव अधर्म की राह पर चलकर अन्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे। तो महाभारत के युद्ध में जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष के राजा शामिल हो गए थे। कुछ कौरवों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में थे। तो रही बात जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा जो अर्जुन ने कर ली थी, तो अगले दिन जब युद्ध का आरंभ हुआ तो उस समय युद्ध के कुछ नियम होते थे कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी पर वार नहीं करेगा, और कोई भी दुश्मन के खेमे में जाकर, क्योंकि एक बीच में थोड़ा सा जो स्थान होता था उसके एक पार एक पक्ष और दूसरे पक्ष की सेनाएं रुकी हुई होती थी, पर कोई भी ऐसे धोखे से किसी पर वार नहीं करेगा। ऐसे युद्ध के कुछ नियम थे, और युद्ध के आरंभ होने से पहले कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। जब युद्ध के आक्रमण की घोषणा होती थी तभी एक दूसरे पर आक्रमण किया जाता था। तो अगले दिन जब युद्ध का आरंभ हुआ तो श्री कृष्ण, क्योंकि जयद्रथ वध करवाना चाहते थे, क्योंकि वो धर्म की विजय चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माया से कुछ देर के लिए आसमान में बादल छा गए और सूर्य ऐसा लगा कि जैसे सूर्यास्त होने वाला है, और जयद्रथ जहाँ छिपा हुआ था वह निकलकर बाहर आ गया, क्योंकि वह अर्जुन के डर से छिपकर बैठ गया था कि सूर्यास्त, और अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि सूर्यास्त से पहले यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तो इधर जयद्रथ छिपकर बैठ गया, तो कृष्ण की माया से बादलों में छिप गया सूर्य, और जयद्रथ निकल आया, और जैसे ही वो निकला तो फिर से सूर्यदेव ने दर्शन दिए, और फिर से लगा कि दिन निकल आया है, अभी तो दिन बाकी है, और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। तो उसके वध करने के बाद उन्होंने यह सूचना आकर के युधिष्ठिर को दी। तो जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन और उनके अन्य सेनानी युधिष्ठिर के पास इस बात का की सूचना लेकर आते हैं, उस समय का वर्णन है इस कविता में। असल में जयद्रथ वध कविता के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण की महिमा का ही गुणगान किया है। तो कविता बहुत ही सुंदर है। आइए पढ़ते हैं जयद्रथ वध। उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंद से राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से। उन्मत्त विजय उल्लास से, कि सभी विजय के उल्लास से उन्मत्त, मदमस्त से। और कैसे थे वो? मत गयंद, जैसे कोई हाथी मदिरा पान करके मदमस्त हो जाता है, इस प्रकार विजय के उल्लास में झूमते हुए सभी लोग यानी अर्जुन, श्री कृष्ण और उनके जो अन्य सेनानी थे, राजा युधिष्ठिर के पास बड़े आनंद के साथ पहुँचे। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनको देखा तो उनको पता चल गया कि हमारी विजय हुई है, क्योंकि उनके आने का जो ढंग था और उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, उससे युधिष्ठिर ने मन ही मन अंदाज़ा लगा लिया कि हमारी जय हो गई है। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह मनुष्य के चेहरे पर सुख के चिन्हों से ही
उसके मन की दशा को समझ लेते हैं। तो युधिष्ठिर भी इसी प्रकार अपने सैनिकों की बात को समझ गए। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहाँ सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। तो अर्जुन आदि ने वहाँ पर आगे बढ़कर उनको प्रणाम किया। जब अर्जुन ने उनको प्रणाम किया तो युधिष्ठिर ने उनके सिर पर हाथ रखा और इस प्रकार स्वयं भी सुखी हुए और अर्जुन को भी सुखी किया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। और उस समय युधिष्ठिर को घेर कर सब लोग बड़े ही उत्सुकता से खड़े थे। तभी युधिष्ठिर से स्वयंभू अर्थात श्री कृष्ण स्वयं ही बोलने लगे, कहने लगे, और ऐसा लगा मानो फूल झड़े, अर्थात फूलों के समान मधुर स्वर में वह बोले, हे तात जीत हुई तुम्हारे पुण्यपूर्ण प्रताप से। कि हे तात अर्थात हे स्वामी, हे बड़े भाई युधिष्ठिर, आपके पुण्य के पूरे प्रताप के कारण हमारे युद्ध में जीत हुई। रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। कि रण में युद्ध भूमि में जयद्रथ का वध हो गया और धनंजय अर्जुन जो हैं वो ताप से छूट गए। कौन से ताप से? कि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं हो पाया तो वो अपनी जान दे देंगे, और उनकी प्रतिज्ञा पर वो खरे उतरने वाले थे। तो इसलिए सब दूसरों को भी चिंता थी कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो अर्जुन को जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, और स्वयं अर्जुन भी इस बात से दुखी थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि छूटे धनंजय ताप से, कि जयद्रथ का वध करने के बाद उन्हें जो कष्ट था, एक तो इस बात का कष्ट कि उनके बेटे की हत्या का कारण था जयद्रथ, और दूसरा इस बात का कि वो एक कठिन प्रतिज्ञा कर चुके थे। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने सुबह अर्जुन को हमारे हाथ में सौंपा था और मैं इसे आपकी धरोहर के रूप में ले गया था। अब इसे सुख सुयश के साथ अर्थात सुख और कीर्ति के साथ, यश के साथ, इस यश के साथ कि वो युद्ध में विजयी हो गए हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जयद्रथ के वध की सूचना दी। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों। जिस प्रकार से मधुर घन शब्द को, बादलों के मधुर स्वर को सुनकर मोर प्रसन्न हो जाते हैं, कि जब बादल गरजते हैं, बारिश आने वाली होती है तो मोर आनंदित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर ज्यों। उसी प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा ही आनंद हुआ। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, और एकदम जब यह खबर सुनी तो राजा युधिष्ठिर इतने प्रसन्न हुए कि अचानक कुछ कह नहीं पाए थे। भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके, और भक्ति के भार से मानो उनके वचन थक गए थे। अर्थात उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि अचानक कोई बोल उनके मुंह से नहीं फूटा। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब दया हो। फिर वो आगे बोले कि इस पूरे चर और अचर के स्वामी, जड़ और चेतन के स्वामी, जब तुम स्वयं किसी प्राणी पर दया रखते हो, अपनी कृपा दृष्टि रखते हो, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो फिर क्या आश्चर्य है कि जयद्रथ युद्ध में मारा गया। अर्थात हे स्वामी, आपकी दया जिस पर होती है उसकी विजय तो निश्चित है, और आपने सदा हमारा साथ दिया है, तो मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी विजय हो गई है। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, साधन सफलता सुख दृष्टि आता है नहीं। फिर भी इस बात को सुनकर मेरे हृदय में सुख समा नहीं रहा, और साधन सफलता सुख सदृश, कि सफलता के समान सुख मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं है। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अब आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने, कि बहुत विशेष तत्व के ज्ञाताओं ने, अर्थात जो ऋषि मुनि हैं,
जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, उन लोगों ने मुझे हमेशा यह बात बताई है कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस संसार में वही होता है सदा जो तुम चाहते हो। अर्थात इस संसार में ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। ऐसा मुझे अनेक तत्वज्ञानियों ने बताया है और मैं यह बात जानता हूँ। कहने का अर्थ है कि युधिष्ठिर इस समय श्री कृष्ण की महिमा का गायन ही कर रहे हैं। माधव, तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, कि हे श्री कृष्ण, जो तुम्हें इष्ट होता है, जो तुम्हारी इच्छा होती है, वही इस संसार में घटित होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, और जो लोग मूर्ख हैं वह अज्ञानतावश तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको मानते, और जो ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं और विशेष तथा श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं, वह तुम्हें इस विश्वेश का अर्थ है पूरे विश्व का ईश्वर अर्थात स्वामी मानते हैं। कि केवल जो अज्ञानी और मूर्ख मनुष्य हैं वही तुम्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, अन्यथा जो ज्ञानी विवेकशील लोग हैं वह तो तुम्हें इस संसार का स्वामी मानते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की महिमा में इस बात को कहा और दूसरों को भी यह बताने की कोशिश की कि युद्ध में जो जयद्रथ का वध हुआ है वह कोई साधारण घटना नहीं है या केवल अर्जुन के करने से नहीं हुआ है, बल्कि वह श्री कृष्ण की विशेष कृपा से ही संभव हो पाया है। आगे देखिए तीसरा पद्यांश। पद्यांश की व्याख्या करते हुए मैं आपको पहले भी कई बार क्लास में बता चुकी हूँ कि पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता जयद्रथ वध से लिया गया है, जिसमें महाभारत के उस प्रसंग का वर्णन है जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और यह सूचना लेकर सभी लोग युधिष्ठिर को बताने आए। तो युधिष्ठिर ने किस प्रकार से मान व सम्मान के साथ श्री कृष्ण की महिमा की, तो यह इस कविता में है। और फिर उससे संबंधित व्याख्या हम लिखते हैं। व्याख्या के पश्चात फिर विशेष, जिसमें दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में जो भाषा संबंधी विशेषताएं हैं कि कौन सा अलंकार है, इसमें भाषा कैसी है, सरल है, सहज है, संस्कृत के भाषा शब्दों का प्रयोग है अथवा नहीं है, और भाव पक्ष में जो संदेश कवि हमें देना चाहता है। यह हम जानते हैं कि साहित्य की कोई भी रचना, कहानी हो, नाटक, उपन्यास, निबंध या कविता, निरुद्देश्य नहीं होती। कोई ना कोई संदेश देना अवश्य ही कवि का मकसद होता है। तो अब हम तीसरा पद्यांश देखें। जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वही। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देव, जो भी कुछ तुमने किया, अर्थात जो तुम्हारी कृपा हुई हम पर, वही आज घटित हुआ है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा, और जो भी कुछ आगे तुम स्वयं करोगे वही हो जाएगा। तो इस प्रकार युधिष्ठिर ने पूरी आस्था और विश्वास श्री कृष्ण में दिखाया है। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा है अब यहाँ, और जो भी कुछ तुम कर रहे हो वही हो रहा है हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। कि मनुष्य तो केवल माध्यम बनता है, जबकि कर्ता कौन है? कर्ता स्वयं परमात्मा है। कि करने वाले तो सदा ही तुम हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा। इसके ऐसा होने के बावजूद भी हो निर्विकार तथापि तुम, कि तुम निर्विकार हो, अर्थात इस संसार में लिप्त नहीं हो, इस संसार के विकारों से रहित हो भक्त वत्सल सर्वदा, और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले। वात्सल्य होता है अपने भक्तों को संतान की भांति प्रेम करने वाले। जैसे माता पिता अपने बच्चों की हर प्रकार की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि इसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा ही प्रेम ईश्वर को अपने भक्तों से होता है। वह हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कभी भी उनके भक्तों को कोई कष्ट ना हो। कि आप जो है सदा ही भक्त वत्सल, अर्थात भक्तों पर
संतान की भांति प्रेम बरसाने वाले हो तुम निरी तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, कि यद्यपि तुम बड़े ही निरीह हो, कि सबसे अलग थलग रहने वाले हो, इच्छा से रहित हो, पर सृष्टि रचते हो सदा। लेकिन अपनी ही इच्छा के अनुसार, सृष्टि का अर्थ है कि अपनी ही इच्छा के अनुसार घटनाओं का माया जाल बुनते हो। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, यद्यपि तुम्हारा कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में साकार रूप में तुम ही सदा समाये रहते हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश प्रसिद्ध हो, कि यद्यपि तुम सर्वेश हो, सभी के ईश्वर हो, फिर भी तुम प्रेम के वश में हो, यह बात प्रसिद्ध है। अर्थात यद्यपि तुम ही सबके स्वामी हो, लेकिन भक्त जो तुमसे प्रेम करते हैं उनके तुम सदा वशीभूत हो जाते हो, इस बात के लिए भी प्रसिद्ध हो। तो यह बात प्रभु की उदारता की ओर संकेत करती है कि जो भी उनसे प्रेम करता है तो वह उनके प्रति उनके वश में हो जाते हैं और उनके साथ जो है अपना हृदय जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार प्रभु की उदारता इस बात से सिद्ध होती है। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्ही में ऋषि सभी, कि इस संसार के सभी मुनि तुम्हारा मनन करते हैं, तुम्हारा ध्यान करते हैं, और जितने भी ऋषि हैं वो सब मन से तुम्हारे ही अंदर लगे हुए हैं। अर्थात उनका मन तुम्हारे याद में, तुम्हारे स्मरण में लगा रहता है। संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगेंद्र भी, और जो बड़े बड़े योगी हैं वह हमेशा तुम्हें ही अपने ध्यान में देखते हैं। अर्थात योगियों का, ऋषि मुनियों का, सबका एकमात्र लक्ष्य तुम्ही को प्राप्त करना है। उनका जो तरीका है वह अलग हो सकता है। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम्ही आराध्य हो, और हे वैभवशाली परमात्मा श्री कृष्ण, वेदों में भी तुम्ही विख्यात हो। कोई न तुमसे बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो, और इस संसार में तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम ही सबके साध्य हो। अर्थात तुम्हें ही संसार का हर प्राणी और हर विवेकशील व्यक्ति पाना चाहता है, तुम ही सबके साध्य हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की युधिष्ठिर अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हैं, श्रद्धापूर्वक वचन कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पांडव श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। फिर आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपको पाकर के फिर कुछ और पाना इस संसार में नहीं बचता है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता से विशेष है। और जब तक कोई भी प्राणी तुम्हें नहीं पाता है, पाने का अर्थ है कि तुम्हें नहीं समझता है, तुम्हारे अंदर अपनी श्रद्धा उसकी नहीं जुड़ती है और ध्यान नहीं लगाता है, तब तक वह इस संसार में विशेष रूप से भटकता रहता है। अर्थात उसकी जो भटकन है वह तुम पर आकर समाप्त हो जाती है। जो जन तुम्हारे पद पंकज के असल मधु को जानते, और जो मनुष्य तुम्हारे कमल रूपी चरणों के असल मधु अर्थात रहस्य को, उसकी मिठास को, उसके महत्व को समझते हैं, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति के महत्व को समझते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति को भी तुच्छ मानते हैं। अर्थात जो सच्चे भक्त हैं तुम्हारे, वो तुम्हारी भक्ति से कभी आज़ाद होना नहीं चाहते हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, कि हे प्रभु सच्चिदानंद, सच्चा आनंद देने वाले, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। तुम नित्य हो कि तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता, सर्व सशक्त और सबसे अधिक शक्तिशाली हो। अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। और फिर कहते हैं कि आप अद्भुत हैं, अगोचर हैं, यद्यपि अदृश्य हैं, लेकिन सबका कल्याण करने वाले हैं। ईश्वर अव्यक्त हो और ईश्वर हो, श्रेष्ठ हो, फिर भी अव्यक्त हो। तो इस प्रकार श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की, प्रभु की महिमा का बखान किया, और दोनों ही धाराओं का यहाँ पर हमें समन्वय
दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में भक्ति की दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। एक सगुण को मानने वाले कवि हैं, दूसरे निर्गुण ब्रह्म को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह प्रभु को सगुण भी मान रहे हैं और निर्गुण भी। तो ऐसे काव्य को हम कहेंगे समन्वयवादी। तुम ध्येय गेय अजेय हो। तुम ध्येय ध्यान करने योग्य, गेय गाने योग्य, अजेय हो और कभी भी तुम पर कोई अपनी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तुम्हें हरा नहीं सकता। निज भक्त पर अनुरक्त हो, और सबसे बड़ी बात कि अपने भक्तों पर तुम बड़े ही कृपालु हो। तुम भव विमोचन पद्मलोचन पुण्य पद्मासक्त हो। भव विमोचन, इस संसार के संकटों को दूर करने वाले, पद्मलोचन, कमल के समान नेत्रों वाले, पुण्य को प्रदान करने वाले, पद्मासक्त हो और कमल के फूल पर आसीन हो। तो इस प्रकार प्रभु की अनेक प्रकार से युधिष्ठिर ने महिमा की है। अभी 4 पद्यांश हमने इसके पढ़ लिए हैं, बाकी फिर करेंगे। धन्यवाद।